अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार अलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई के साथ 3 दिन से ज़्यादा बोल चाल बंद रखे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, पार्ट नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले ये आपके पास लिखा हुआ है आर्क साइन -1। तो सबसे पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखना चाहें, इस आर्क साइन इनवर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। अब अगर हम इस साइन को इधर लेकर आ जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1। इसका मतलब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ऐसी थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसमें आपके पास आंसर -1 आता है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब आपके पास जो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 है वो दो थीटा आपके पास -1 जो होता है वो दो वैल्यू पे आता है। एक थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -90 और एक आपके पास आ जाएगी 270। तो आप इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू -90, इस डिग्री को हटाते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाय 180। इसको कैंसिल करें इसके साथ तो ये आपके पास आ जाएगा -पाई/2। जनरल आंसर लिखते हैं, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -पाई/2 + 2k पाई। आपके पास जो साइन का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, इसलिए हम एक जनरल फार्मेट बनाते हैं 2k पाई। और एक बार हम थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 270 डिग्री, इस डिग्री को हटा देंगे आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। इसको अगर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3पाई/2। इसका भी सॉल्यूशन लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 3पाई/2 + 2k पाई। अब लास्ट में हम एक जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, वो आपके पास आ जाएगा -पाई/2 + 2k पाई यूनियन 3पाई/2 + 2k पाई। और ये हमारा आंसर है। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2, सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स -√2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको थोड़ा सा अगर हम एक और टाइप में लेके जाएं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, cos इनवर्स आ जाएगा -√2। इस नीचे वाले 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2। जब ये 2 का स्क्वायर आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से हम एक वैल्यू लिखते हैं कि ये cos को उधर लेके जाऊँ तो आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें आइडेंटिफाई है कि cos थीटा इज़ नेगेटिव। इन आपके पास देखें कंसेप्ट होता है A/S/T और C, तो इसका मतलब है cos थीटा की वैल्यू जो हमारे पास नेगेटिव होती है वो एक आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। cos थीटा इज़ नेगेटिव इन थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल आपके पास ये जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास आ जाएगी -1/√2। माइनस को छोड़ें तो ये 1/√2 आपके पास 45 डिग्री होता है और इस 45 को हम भी लिख सकते हैं पाई/4। तो बस इन दो क्वाड्रेंट्स के लिए अलग अलग आंसर निकालेंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे पाई है, जब हम बैक पे जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। आ जाएगा पाई माइनस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई/4। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 माइनस पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। और इसी तरीक़ाकार से जब सेकंड आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर
थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाय 4 एलसीएम, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई, ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इसका एक जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉस का भी जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस 2k पाई यूनियन 5 पाई बाय 4 प्लस 2k पाई, और ये हमारा जनरल आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब 3। तो इसको पहले ये लिखते हैं tan इनवर्स, ऊपर आपके पास आ जाएगा -√3 और नीचे इस सिंपल 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जब ये आपके पास √3 का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर √रूट से कट जाएगा। अब इसको अगर हम इसके साथ काट देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स -1 बाय √3। अब यूँ कर लेते हैं कि लेट tan इनवर्स -1 बाय √3 इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1 बाय √3। तो tan थीटा अब आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक वैल्यू आपके पास सेकंड में आएगी और एक वैल्यू आपके पास फोर्थ में आएगी। tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपके पास 1 बाय √3 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास आ जाती है 30 डिग्री की विद रेफरेंस एंगल 30 डिग्री। इस डिग्री को ख़त्म करेंगे आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको सिंपल करें तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6। और दोनों क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू निकालें। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे पाई होता है, पाई से रिवर्स जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा पाई थीटा यानी रेफरेंस एंगल हमारे पास था पाई बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालें, ये हमारे पास आ जाएगा फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर है, यहाँ से जब हम वापस आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6, 6 2 ज़ार 12 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो जनरल सोल्यूशन 5 पाई ओवर 6 प्लस k पाई, क्योंकि इसका जो जनरल पीरियड होता है वो अगर आपके पास tan हो या cot हो तो उनका जो पीरियड है वो पाई होता है। तो इसी तरीक़ाकार से ये भी आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस k पाई, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच प्रिंसिपल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इनवर्स। आपके पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स इंटू tan 3 पाई बाय 4। इसको सपोज करें हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और सबसे पहले हम ब्रैकेट से अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा tan 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, tan पाई की जगह लिख दें आप 180 डिवाइडेड बाय 4। इसकी थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 135 tan 135, और इस वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स इंटू, अब आपके पास आ जाएगा tan 135
5 और आपके पास cos इनवर्स जो tan 135 का आंसर कैलकुलेटर पर निकलता है वो डायरेक्ट आपके पास आता है -1। तो अब हम कह सकते हैं अगर हम इसको थीटा के इक्वल रखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू cos थीटा, और cos की वैल्यू जो आपके पास -1 पे होती है वो आपके पास पाई पे होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा पाई प्लस 2k पाई, क्योंकि आपके पास जो कॉज होता है उसका जो जनरल पीरियड होता है वो आपके पास 2 पाई होता है। तो क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। 2 इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 जो आपके पास होती है वो आपके पास होती है 30 पर। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो थीटा है 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, और इस डिग्री को अगर हम ख़त्म करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 6, यानी कि पाई बाय 6 इज इक्वल टू थीटा। इस सारी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो आपके पास इक्वेशन 1 बिकम्स साइन, इस थीटा की जगह हमने इस पूरी वैल्यू को थीटा बोला था और थीटा का आंसर हमारे पास आ गया साइन पाई डिवाइडेड बाय 6। अगर साइन पाई डिवाइडेड बाय 6 आप कैलकुलेटर पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1/2 है, और ये हमारा आंसर है। इसी का थर्ड पार्ट 3 इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और लेट करते हैं कि आपके पास जो cos इनवर्स -√3 डिवाइडेड बाय 2 है ये थीटा के बराबर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि -√3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, cos थीटा इज नेगेटिव इन, आपके पास आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। आपके पास माइनस कोटाइन √3 डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास होता है 30 डिग्री, और इस डिग्री को अगर हम ख़त्म करेंगे आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6। तो बस हम दो क्वाड्रेंट के लिए पहले वैल्यू निकालते हैं इसकी, और सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पर पाई होगा तो वापस जाएंगे तो माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाय 6। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा, और दूसरा आंसर आपके पास आ जाएगा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 6। कह सकते हैं कि 1 बिकम्स साइन, इस सारी वैल्यू को हमने थीटा रखा था और थीटा का आंसर हमारे पास पहली दफ़ा आया है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, और इसी जगह कार से दूसरा भी यही आया है साइन, और थीटा की जगह हम लिख देंगे 7 पाई डिवाइडेड बाय 6। बस कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को पूरा अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 150, साइन 150 कैलकुलेटर पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और इसी जगह कार से इसको अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 7 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 6। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 210, और इसका भी आंसर आपके पास आ गया है -1/2। तो अगर हम इसका एक जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो
ये आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और सपोज करते हैं कि आपके पास cos इनवर्स -4 डिवाइडेड बाय 5 थीटा के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं जो आपके पास cos थीटा है वो -4 डिवाइडेड बाय 5 है। हमारे पास एक डायग्राम होती है, अगर मैं उसको उस फॉर्मेट में लेके जाऊं तो हमारे पास यहाँ पे r होता है, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे y होता है। अगर इस डायग्राम के मुताबिक मैं वैल्यू लिखता हूँ तो आपके पास cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। सबसे पहले हम यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपके पास होता है r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 का स्क्वायर, x आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस y का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। और 25 में से 16 अगर आप निकालेंगे 9 का y का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। दोनों पे रूट अप्लाई करते हैं, y से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y इक्वल टू 3। y का आंसर हमने निकाल लिया। तो अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इस सारी वैल्यू को मैंने थीटा कंसीडर किया है, तो अगर मैं tan थीटा करूँगा तो वो आपके पास हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x, और वो आपके पास y की वैल्यू हमने निकाली है 3 और x का आंसर आपके पास -4 है और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 पार्ट नंबर 1, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। अगर आप सपोज करते हैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और लेट करते हैं आपके पास साइन इनवर्स √2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू थीटा। इसको थोड़ा सा मैं आपको यूँ में लिख देता हूँ कि आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स √2। इस सिंपल 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। √2 का स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। इस वैल्यू को मैं अगर इसके साथ कैंसिल करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो हम कह सकते हैं आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1/√2 है। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आपके पास 45 होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा π/4। अब π/4 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, आपके पास आ जाएगा cos थीटा और इस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है π/4। तो cos 45 भी आपके पास 1/√2 ही होता है। यह आंसर है। और अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें तो इसको अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2/√2। तो ये आपके पास आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा √2 का स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय सिंपल 2 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2। इस cos थीटा को यहाँ ले आएँ, cos थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। √3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 30 डिग्री के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं जो आपके पास थीटा है वो 30 डिग्री है और 30 आ जाएगा π/180, तो ये आपके पास आ जाएगा π/6। तो 1 बिकम्स, ये आपके पास आ जाएगा 10। थीटा की जगह हमारे पास जो सारा आंसर आया है वो आ गया है π/6 और 10 30 अगर आप निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1/√3। 1/√3 नीचे से रूट खत्म करने के लिए √3 इंटू √3, ये ऊपर आपके पास आ जाएगा √3 और नीचे आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा √3, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट क्वेश्चन 1 कंसीडर करते हैं
और लेट करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री पे होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, डिग्री को हटाएंगे तो ये आ जाएगा π/180। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा π/3। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो अब हम यूँ लिखेंगे कि सीकन थीटा, और सीकन थीटा की जगह हमारे पास पूरा आंसर आ चुका है π/3। और इस सीकन को अगर हम कॉज में चेंज करेंगे तो ये 1/cos आ जाएगा π/3। और ये आपके पास cos π/3 जो है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है ये आ रहा है cos 60 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा। तो आपके पास सीकन थीटा इज इक्वल टू 2 और 2 हमारा फाइनल आंसर है। और इस थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सी का थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 आपके पास 2 के बराबर है। तो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 1 कंसीडर करते हैं और लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री पे होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो आ चुका है 45 मल्टीप्लाई π/180। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा π/4। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आपके पास आ जाएगी कोसेकन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये सारी वैल्यू थी, उसका आंसर आ गया है कोसेकन थीटा की जगह आ जाएगा π/4। अब इस कोसेकन को अगर हम चेंज करेंगे तो ये 1/sin में चला जाएगा, 1/sin π/4। और sin 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√2। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये 1/2 है तो ये आ जाएगा 2/1। तो ये आपके पास आ जाएगा √2 आंसर है। और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेकन थीटा, और कोसेकन थीटा की जगह हमारे पास पूरी वैल्यू हमने लेट की थी कि tan इनवर्स 1 है, तो इस सब का आंसर आ गया √2। नेक्स्ट पार्ट इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और लेट करते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1, और अब आपके पास जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -45 डिग्री, और डिग्री को अगर हम ख़त्म करेंगे आ जाएगा π/180 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा -π/4। तो यहाँ पे आपके पास जो थीटा का आंसर आ गया है वो -π/4 आ चुका है। तो अब हम यूँ लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, थीटा की जगह आ जाएगा -π/4। साइन के अंदर थीटा के माइनस आ जाए तो वो ख़त्म नहीं होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे -sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√2। इस √2 को ख़त्म करने के लिए √2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये आपके पास आ जाएगा -√2, नीचे आ जाएगा √2 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -√2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा साइन। और इस थीटा की जगह हमने इस पूरी वैल्यू को लेट किया था कि tan इनवर्स -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -√2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका आंसर है। तो 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6, इससे इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और लेट करते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इसको उधर लेकर जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू जो आपके पास 1/2 टेबल में होती है वो 30 डिग्री पे होती है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिग्री को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय
180 रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा पाई/6। तो ये आपके पास आंसर आ गया पाई/6। इक्वेशन 1 बिकम्स, हम लिखते हैं सीकन, इस पूरी वैल्यू को हमने थीटा कंसीडर किया था, तो सीकन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई/6। तो सीकन को जब हम कॉज में चेंज करते हैं आपके पास आ जाएगा कॉज पाई/6, और कॉज आपके पास जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम जब इसको उल्टाएंगे ये आपके पास आ जाएगा 2√3, और इस √3 को ख़त्म करने के लिए हम √3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2√3, और डिवाइड में आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3। तो सारी वैल्यू को हम लिखें, सीकन थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन टेकिंग u इज अ पॉजिटिव नंबर। हमारे पास एक इक्वेशन दी है, इसको हम लेट करते हैं कि आपके पास 1 के बराबर है, और फिर अंदर से ब्रैकेट को लेट करते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/u। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/u। तो अगर हम इसको u को यहाँ लेकर जाएं और थीटा को यहाँ पर लेकर आ जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, और u इज इक्वल टू अगर 1/साइन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आपके पास कोसिकन थीटा के बराबर है। तो अब अगर मैं थीटा की वैल्यू को लिखना चाहूँगा तो इस थीटा की जगह मैं कोसिकन को इधर लेकर आऊँ, तो ये आ जाएगा कोसिकन इनवर्स u इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन थी कोसिकन इंटू साइन इनवर्स 1/u, इसको हम साइन इनवर्स 1/u को हमने लेट किया था थीटा, इसका मतलब ये आपके पास आ गया है कोसिकन थीटा, और यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, ये आ जाएगा कोसिकन, और इस थीटा की जगह हम लिख देंगे कोसिकन इनवर्स u। तो ये आपके पास जो कोसिकन और कोसिकन इनवर्स होते हैं ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो u आ जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट ऑलरेडी सिंपल है कि ये tan इनवर्स इस tan से कैंसिल हो जाएगा, ये वैसे भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका सिंपल आंसर आपके पास u आंसर आ जाएगा कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास फाइनल आंसर u आ जाएगा। थर्ड पार्ट नंबर 3 लेट करते हैं कि आपके पास इक्वेशन 1 है। अब हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/1 प्लस u का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/1 प्लस u का स्क्वायर। उस डायग्राम की एक फॉर्म लेके जाते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास होता है r, ये आपके पास होता है x, और ये आपके पास होता है y। तो कॉस होता है करली बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, इस तो मतलब है आपके पास जो बेस है वो आपके पास 1 है, और हाइपोटेन्यूस आपके पास आ जाएगा √1 प्लस u का स्क्वायर। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास होता है r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस u का स्क्वायर, x आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगी 1 प्लस u का स्क्वायर, ये +1 इधर जाके -1 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा u का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। यहाँ से हम इस वैल्यू को कैंसिल करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू y। हमारे पास जो वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है आपके पास होती है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि जो y है वो हमारे पास u के बराबर है।
u डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। थीटा की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दें, कॉस इनवर्स 1/1 प्लस u का स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है u के। ये हमारा आंसर है लास्ट पार्ट। तो आपके पास ये भी आ जाएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस 1 माइनस यू का स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स और ये कॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास लास्ट आंसर आ जाएगा 1 माइनस यू का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं, और अगर आपने क्लास 11th की किसी भी एक्सरसाइज को विज़िट करना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 11th की वो एक्सरसाइजेज देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हज़रत अली का कौल है कि अपने उस्ताद और अपने बाप की ताज़ीम में खड़े हो जाओ, बेशक तुम वक्त के बादशाह हो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।